Jan 26, question 2B. A producer of oils purchases, क्वेश्चन पढ़ रहे हो बच्चों? कर लेते. Producers of oils purchases 4,000 liters of oil at a rate of, purchases बोल रहा है ना ये, 75 per liter in containers of 40 liters each. मतलब कितने कंटेनर लेते रहेंगे? 10. बराबर है ना? 10 कंटेनर ले रहा है, बट 75 पर लीटर है वो. अदर एक्सपेंसेस एट द प्रोसेस वेयर 37,350 इंक्लूडिंग अबनॉर्मल ऑफ 12,500 ड्यू टू एन एक्सीडेंट. तो वो 37,350 में से 12,500 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 12,500 तो P&L को डेबिट होगा, कॉस्टिंग P&L को डेबिट होगा. नॉर्मल वेस्ट एट द प्रोसेस इज हाउ मच? 10%. Waste is sold at a rate of 10 rupees per liter and each empty container is sold for rupees 50. Empty container is sold for rupees 50. ठीक है. Generally 10% of the containers, तो कितने containers यूज कर रहे हैं अपन? 10. तो 10% of the containers get, बोलो, damaged so badly that they become unusable. However, in the, बोलो, given situation, more containers were damaged and only 5 containers were in sellable condition. Only 5 were in sellable condition. मतलब ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है. समझ रहा है क्या? या रॉ मटेरियल डैमेज हो रहा है? फिनिश प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है क्या रॉ मटेरियल डैमेज हो रहा है? बट क्या बोल रहा है ये? 5 were in a sellable condition. अच्छा, उस स्क्रैप के बारे में बात कर रहे हैं. However, in the given situation, more containers were damaged and only 5 containers were in a sellable condition. Actual output was 375 liters. Actual output was 375 liters. Okay, which is sold at a profit of 20% on cost. Which is sold at a profit of 20% on cost. You are required to prepare process account and income statement. अब क्या वो जो लॉस्ट है वो इनपुट का लॉस है या आउटपुट का? वो एक कंफ्यूजन है. बताओ और क्या कंफ्यूज, तुम सोचो, बात करते हैं. अब ICAI का भी आंसर चेक करेंगे अपन साथ. उनका क्या इंटरप्रिटेशन, उसी के हिसाब से जाएंगे अपन. पढ़े आप लोगों ने? वापस एक बार पढ़े. A producer of oil purchases 400 liters of oil at a rate of 75 per liter. तो कॉस्ट ऑफ इनपुट पता चल रहा है आपको. अदर एक्सपेंसेस दिए हुए, उसमें से जो ये 12,500 है वो कॉस्टिंग P&L को डेबिट होगा. तो डेबिट साइड तो बहुत क्लियर है प्रोसेस अकाउंट का. बराबर है ना बच्चों?
क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, चलो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, डिस्कस करते हैं अपन साथ साथ में। पहले डेबिट साइड तो क्लियर है ही ना अपने, वैसे भी राइट डाउन आंसर फॉर 2B। आंसर फॉर 2B। उसमें पहला कौन सा अकाउंट बनाना है अपने को, प्रोसेस अकाउंट। वो प्रोसेस को नाम है कुछ, तो राइट डाउन प्रोसेस अकाउंट। फॉर द कुछ दिया है, फॉर द मंथ ईयर कुछ है, चलो फॉर द पीरियड, प्रोसेस अकाउंट फॉर द पीरियड। ओके, उसमें हम लिखेंगे ऐसे, देखो थोड़ा सा फॉर्मेट, क्वांटिटी रेट अमाउंट ऐसे नहीं लिया उन्होंने। पर्टिकुलर्स के बाद में, पर्टिकुलर्स के बाद में कंटेनर्स, क्या लिखा है, कंटेनर्स। कंटेनर्स के बाद में, पर्टिकुलर्स के बाद में क्या लिखा है, पहले कितने कंटेनर्स यूज हो रहे हैं, उसके बाद में लीटर्स, कंटेनर्स के बाद में क्या, लीटर्स, एंड देन अमाउंट, कंटेनर्स, लीटर्स एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स, कंटेनर्स, लीटर्स, अमाउंट, ऐसे बना रहे हो आप लोग। कंटेनर्स, लीटर्स एंड अमाउंट। चलो पहले अपन ये प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो भाई। टू मटेरियल्स या टू इनपुट मटेरियल, टू इनपुट मटेरियल, बताओ टू इनपुट मटेरियल कितने कंटेनर्स यूज हो रहे हैं, 10, एंड 10 कंटेनर में मिलकर कितने लीटर्स है, 400, एंड वो रॉ मटेरियल कितने में खरीदा है तुमने, 30,000। सही है कि नहीं बच्चों। टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस कितना था, अदर एक्सपेंसेस 37,350 माइनस 12,500। 12,500 कहां जाएगा, कॉस्टिंग P&L में जाएगा। कितना आता है ये, 25, 24,850, 24,850 है ये, समझा क्या। देन राइट साइड पे लिखना बाय, और कोई खर्चा नहीं है ना, बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है बच्चों, 10% ऑफ 10%, हाँ नॉर्मल लॉस। अच्छा 10% ऑफ 400, पहले लीटर्स में देखना है, तो 400 लीटर्स का 10%, 400 लीटर्स का 10%, 400 लीटर्स का 10% कितना आता है, 40। लिखो मैं सब एक्सप्लेन करता हूं। 400 लीटर्स का 10%, इज इट 40 लीटर्स। उसका कुछ रियलाइजेबल वैल्यू है क्या, कितना है बोलो, 10, तो 40 इंटू 10 400, 40 इंटू 10 लगे तो लिखो दो ब्रैकेट में, बाय नॉर्मल लॉस लिख दिया आपने। इधर और एक बार लिखो, बाय नॉर्मल लॉस, वो लीटर्स तो हो गए, ब्रैकेट में लिख देना कंटेनर। तो बोलो 10% ही, मतलब टोटल कितना कंटेनर लॉस हो गए, 1 कंटेनर गया ना, बट वो बेचा आपने या नहीं बेचा, कितने में, 50 रुपए में। बाय नॉर्मल लॉस ऑफ कंटेनर कितने में बेचा आपने, 50 रुपीज में, श्योर। अच्छा बताओ ये आउटपुट वाला या इनपुट वाला कंटेनर है, चलो पहले मैं आंसर लिखता हूं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। बाय नॉर्मल लॉस बस इधर 1 लिख दो और कुछ भी मत लिखो सामने। उसके बाद लिखो बाय, पहले क्वांटिटी टैली करते हैं, अबनॉर्मल लॉस, सब एक्सप्लेन करता हूं डोंट वरी। बाय अबनॉर्मल लॉस, बाय अबनॉर्मल लॉस सामने लिखो 4 एंड उसके सामने लिख देना 200, 4 कंटिन्यूस में लिख दिया आपने 4। नेक्स्ट बाय
सेल ऑफ कंटेनर्स, बाय सेल ऑफ कंटेनर्स, सेल ऑफ कंटेनर्स इसमें लिख देना 5250, 5250 लिख दिया बच्चों आपने। एंड उसके बाद में लिख देना बाय आउटपुट, क्या लिख रहे हैं, बाय आउटपुट, बाय आउटपुट, आउटपुट कितना लीटर से 375, क्या रेट से बेचा, कुछ बोला है उन्होंने, तो उसके सामने लिख देना 56,250, एक्सप्लेन करता हूं मैं सब, 56,250 पहले लिख लो आंसर, 56,250 लिखा क्या आपने, बाय आउटपुट 56,250, एंड इधर लिख देना टू अबनॉर्मल गेन, इसके वर्किंग नोट्स में लिखता हूं, डोंट वरी, सब कुछ विल एक्सप्लेन। टू अबनॉर्मल गेन अकाउंट, पहले मैं आईसीआई का आंसर लिख रहा हूं, टू अबनॉर्मल गेन अकाउंट, अबनॉर्मल गेन अकाउंट में लिख देना ₹150 इंटू 15 लीटर्स, ₹150 इंटू 15 लीटर्स, तो लीटर्स में लिख देना 15 एंड रुपीज में लिख दिया, 50 लिख दिया आपने, यानी आएगा 2250 है। एंड ये चेक करो ये अकाउंट तुम्हारा टैलीड है क्या अभी फिलहाल, क्वांटिटी अमाउंट सब कुछ, टोटल ये 10 टैलीड है कंटेनर्स, देन दिस इज 415 टैलीड है क्या, एंड कॉस्ट 30,000 प्लस 24,850 प्लस 2250 कितना है 57,000, 57,100, इवन दिस इज 57,100, सही है बच्चों। उसके नीचे लिख देना जो अपना वर्किंग नोट है, कॉस्ट पर यूनिट या पर लीटर है क्या, इधर पर लीटर है ना, यहां पे कॉस्ट पर लीटर ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस 1 2 कुछ नहीं है ना इसका नाम, कॉस्ट पर लीटर ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। अपना फॉर्मूला तो याद है सबको, टोटल लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, जो आपको पता है वही लिख देना, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस रियलाइजेबल वैल्यू, ये पहली बार ही लिख रहे क्या जिंदगी में फॉर्मूला, माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। तो डेबिट साइड का टोटल बताओ कितना है, नहीं कॉस्ट इनकर्ड का बताओ पहले, वो गेन छोड़ के 54,850, वो तो गेन अपन ने लिखा है ना यार, 54,850 माइनस 400 माइनस 450, माइनस 400 माइनस कितना है 450, ये कर दो 450 लिख दो, बताता हूं मैं, कंटेनर बेचा है वो, तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट का नहीं हो, समझ रहा है ना, माइनस 450 कर दिया आपने, डिवाइडेड बाय 400 लीटर्स माइनस 40 लीटर्स, 54,000 डिवाइडेड बाय 54,000 डिवाइडेड बाय 360 लीटर्स, ₹150 पर लीटर, ₹150 पर लीटर। इसी से तुम्हारा अबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन हुआ है 15 इंटू 150। चलो अब बताओ समझता क्या कुछ, देखो अब तुम एनालाइज करो, ये आईसीआई का आंसर मैंने लिख दिया, अभी तक मैंने कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया। समझता है क्या, देखो यहां पे कंफ्यूजन सिर्फ एक ही है, वो कंटेनर जो लॉस हो रहा है, समझ रहा है, कंटेनर के अंदर क्वांटिटी है, हम बेचते कंटेनर है सिर्फ, वो एम्प्टी कंटेनर। नॉर्मली हमने कितना बेचना चाहिए था, नॉर्मली कितना बेचना चाहिए था
एक, बट इस बार एडिशनल 4 कंटेनर लॉस हो गए। और समझा क्या आपको ये? तो वो जो कंटेनर का वैल्यू था, समझ रहा है क्या आपको ये? तो तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट को उसे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहा है क्या आपको ये? कंटेनर हम अदरवाइज कितने बेचते थे? 5, बट इस बार कितना बेचने, सॉरी, हर बार कितने बेचते थे? 1, बट इस बार कितने हो गए? 5। एक नॉर्मल लॉस है ना? हाँ, 9 बेचते थे, बराबर है, 9 बेचते थे तो, बट उसमें से 5 तो फिनिश प्रोडक्ट के साथ रेडी है ना? 9, समझ रहा है कि आपको ये? देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो। समझा? एक नॉर्मल लॉस है, 5 तो हमने एक्चुअल में बेचे ना, है कि नहीं? 5 तो हमने एक्चुअल में बेच दिए 50 के लिए। तो अब ना इस बार ऐसा लॉस कितना हुआ ज्यादा? 4, 4 एक्स्ट्रा लॉस हो गए। समझ रहे क्या? वो कंटेनर का लॉस, मतलब तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट है, सिर्फ क्या गया समझा ना, जिसमें तुमने वो भर के रॉ मटेरियल आया था, वो जो अदरवाइज तुम बेचते थे, समझे क्या? तो हमने वो भी यहां पे 450 तो आ ही गए ना यहां पे वापस, 450 रुपए तो वापस। ये जो है एक्स्ट्रा, ये जो है, ये तुम्हारे फिनिश प्रोडक्ट का मामला नहीं है, ये तुम्हारा रॉ मटेरियल जिसमें भर के लाया था, वो तुमने अदरवाइज तो बेचा ही होता ना। इसकी वजह से फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट अफेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं समझा आपको ये? अरे ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ये 250 रुपए आपको, ये देखो, ये 200 रुपए आपको मिले नहीं है, मिले या नहीं मिले? नहीं मिले, बट यहां पे मैं मिले ऐसे ही कंसिडर करूंगा। समझा क्या आपको ये? क्योंकि वो नॉर्मली तो पैसा आता ही है ना, वो, यस और नो? अदरवाइज नॉर्मल केस में वो पैसा आता ही है ना। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस, मतलब मेरे आउटपुट के वैल्यूएशन के लिए तो मैं पैसा आया यही कंसिडर करूंगा। अच्छा, इस बार क्या अबनॉर्मल एक्सीडेंट की वजह से, जिसकी वजह से वो क्या डैमेज हुआ है? कंटेनर डैमेज हुआ है, उसकी वजह से ये 200 रुपए आने वाले थे, वो नहीं आए। मुझे बता, आउटपुट के वैल्यूएशन के लिए तो वो 200 रुपए आए यही कंसिडर करेंगे ना हम लोग। आर यू गेटिंग दिस? समझो, मैंने इस बॉक्स में भर के रॉ मटेरियल लाया था, समझा क्या? एंड ये बॉक्स में अदरवाइज बेचता हूं 50 रुपए में, समझा क्या? बट बताओ, इस बार वो बॉक्स जो है वो खराब हो गया, इसकी वजह से मैं बेच नहीं पाया। बट इसमें जो मैं भर के आया, बाद में फिनिश प्रोडक्ट बन गया, वो फिनिश प्रोडक्ट के वैल्यूएशन के वक्त में ये बेच के मुझे 50 रुपए आने वाले थे, ये कंसिडर करूंगा ना मैं, क्योंकि नॉर्मली तो मैं ये बॉक्स बेच के 50 रुपए वापस लाता हूं, इसलिए वो -450 किया है। समझ रहा है कि आपको ये 450 मतलब ये 200 और 250 है, 250 में तो एक्चुअल में बेच दिया हमने। मतलब एज गुड एज ऐसे समझो कि तुमने वो 9 कंटेनर बेच दिए होते तो 450 रुपए आते कि नहीं? ऐसे समझो कि 450 आ गए। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस? ऐसे समझो कि 450 रुपए आ गए। इज दैट क्लियर? ये छोड़ के और कुछ है क्या इसमें? ये छोड़ के और कुछ है? अच्छा, ये 56,250 कैसे आया समझा ना? 375 इंटू 150, 56,250, यस और नो? एंड राइट ऑन सेकेंड वर्किंग, उन्होंने पूछा है, बस वो फॉर्मेलिटी है, कंप्लीट करना है अपने को। क्या है वो बोलो? इनकम स्टेटमेंट, राइट ऑन सेकेंड वर्किंग, इनकम स्टेटमेंट। बनाओ तुम खुद इनकम स्टेटमेंट। यार इनकम स्टेटमेंट में सीधा एक काम कर दो, सबसे बेस्ट वे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही तुम्हारा इनकम रहेगा ना। बना दो कॉस्टिंग पे एंडल। यहां पे एक ही प्रोसेस है।
वो 10 रुपए का भी एक एडजस्टमेंट बाकी है। किसका बड़ा? 450 का कैलकुलेशन, वो तो ब्रैकेट में लिख दो 200, सीधा सीधा लिख दो 9 × 50। ठीक है, लिखो, तुम खुद लिखो। जनरली तो ऐसा होता ही है, abnormal should not affect the cost of output, बराबर है ना? अपना मैंगो वाला एग्जांपल 1000 बार बताया मैंने, है कि नहीं? जो एबनॉर्मल लॉस है, इट शुड नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ योर आउटपुट, है ना? वही अपना मैंगो वाला एग्जांपल याद है क्या आपको? इनकम स्टेटमेंट बना दो, बस हो गया। अभी ध्यान नहीं लग रहा है तुम्हारा, इधर समोसा में ही आधा ध्यान जा रहा है ना? ये मैंने आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से आंसर कॉपी पेस्ट किया। ओके, इनकम स्टेटमेंट में लिख देना जो उन्होंने दिया है, मैं कॉपी पेस्ट करो, आप देखो लॉजिक इसका, समझता है क्या? नहीं समझता है तो पूछो भाई। इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऐसे लिख दो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इनकम स्टेटमेंट, राइट डाउन। बाय सेल्स 67,500, कैसे लाया 67,500? कुछ आइडिया? बाय abnormal gain 15 liters into 150 minus 10 is 2,100 to cost of sales 56,250 to abnormal loss ब्रैकेट में कंटेनर्स, abnormal loss containers 200 to abnormal loss एक्सीडेंट, क्या दिया है वो पहले का? कुछ तो था ना, 12,500, वो अदर एक्सपेंसेस से इंक्लूडेड था, बराबर है ना? टू नेट प्रॉफिट, ये जो भी है बैलेंसिंग फिगर बता देना। ठीक है, ये आईसीआई का आंसर है। ये 56,250 कहां से आया समझ रहा है? बाय आउटपुट, समझ रहा है आपको ये?
अब नॉर्मल लॉस 200 कंटेनर का समझ रहे कहां से आई है? 4 इंटू 50. ये अब नॉर्मल लॉस 12,500 कहां से आ रहा है? क्वेश्चन में दिया है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड. ये 67,500 कहां से आया वो बताओ एक बार बस. कितना? 150 प्लस 20%, 150 प्लस 20% इंटू 375. तो 150 प्लस 20% इंटू 375. सही है.